हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा टी सेक्शन का न्यूमेरिकल है और इसमें हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अ टी सेक्शन हैविंग फ्लेंज, तो फ्लेंज जो दिया है हमको टी सेक्शन का वो है 180 mm वाइड एंड 20 mm थिक। ठीक है, तो टी सेक्शन एक, तो पहले सबसे पहले टी सेक्शन एक ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसे टी सेक्शन है हमारा, टी सेक्शन। ठीक है, अब ये टी सेक्शन का क्या बोला इसने, 180 mm वाइड। ये जो फ्लेंज है हमारा 180 mm वाइड है, मतलब ये जो है 180 mm इसका डायमेंशन है, 180 mm वाइड एंड 20 mm थिक। मतलब ये थिकनेस जो है ये 20 mm है, 20 mm इसका थिकनेस है। ठीक है, देन थिक एंड वेब 150 mm लॉन्ग एंड 20 mm थिक। ठीक है, तो ये जो वेब है, ये वेब हमारा 20 mm है थिकनेस, और ये वेब की जो लेंथ है, वेब की लेंथ, ठीक है, वो कितनी बोली है 150 mm। तो ये 150 mm वेब की लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ इसकी ये हो गया 150 mm। ठीक है, ये इतना हमको दिया है। देन उसके बाद में क्या बोला है, कैरीज यूडीएल ऑफ 80 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर कर लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर में यूडीएल स्प्रेड है, और यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी दी है 80 किलोन्यूटन पर मीटर, और स्पैन लेंथ जो दिया है हमको वो दिया है 8 मीटर का, 8 मीटर स्पैन लेंथ। ठीक है, ये दिया हुआ है। देन कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है वो हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में वो ले लेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका फार्मूला हो जाएगा WL² डिवाइडेड बाय 8। तो M इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो W की वैल्यू कितनी है हमारी 80 है, 80 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है हमारा 8 मीटर, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद में M का जो आंसर आता है वो है 640 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, देन M इज इक्वल टू 640 इंटू 10⁶, ये हो गया न्यूटन इंटू mm। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, वो है 640 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, एरिया। ठीक है, तो एरिया A1 इज इक्वल टू, अब देखो A1 कितना हो जाएगा, सेक्शन मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, इसको ले लेते हैं सेक्शन 1 और इसको ले लेते हैं सेक्शन नंबर 2। ठीक है, ये सेक्शन 2 हो गया हमारा, ये सेक्शन 1। ठीक है, तो सेक्शन 1, तो इसका देखो ये कितना हो जाएगा, ये 20 है हमारा, और इसकी डेप्थ हो जाएगी 150। ठीक है, तो A1 निकालना है तो उसके लिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 150 करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 150। ठीक है, तो A1 जो आता है हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय 150 करने के बाद 3 इंटू 10⁻3 mm स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद में A2 कैलकुलेट कर लेंगे। A2 आ जाएगा हमारा, देखो ये 180 है, 180 और ये 20 है। ठीक है, B मल्टीप्लाइड बाय D, तो B कितना है हमारा 180 मल्टीप्लाइड बाय 20, 180 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, तो ये आता है हमारा 3.6 इंटू 10⁻3
3.6 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट कर लिया A1 एंड A2। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमको y1 एंड y2 ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो y1 ले लेंगे, y1। ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा, तो अभी ये जो एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस से इसका CG कहाँ पे लाई कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा y1, ये y1 निकालना है हमको। ठीक है, तो अभी डेप्थ देखो कितनी है, 150 है, 150 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा 75। तो ये ले लेंगे हम लोग 150 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 75 mm। ठीक है, देन उसके बाद में y2 निकालना है। ठीक है, तो y2 कहाँ तक रहता है हमारा, ये जो सेकंड वाला सेक्शन है। ठीक है, तो इसका CG कहाँ पे लाई कर रहा है, ये एक्सिस से, ये वाले एक्सिस से। ठीक है, तो ये एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये जो रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, ये रहता है y2 बार। ठीक है, तो y2 लेना है हमको, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है 150 ये ऐड करेंगे और इसका CG ले लेंगे। तो 150 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 150 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 160 mm। ठीक है, तो यहाँ से y1 y2 निकाल लिया। देन स्टेप नंबर 4 ले लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में हम लोग कैपिटल Y निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, y बार, कैपिटल Y बार, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा A1 y1 बार प्लस A2 y2 बार डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, ये पुटअप कर लेंगे और यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो y कैपिटल Y बार कैपिटल Y बार इज इक्वल टू, ठीक है, A1 कितना है हमारा, 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय y1 कितना निकाला, 75 निकाला। ठीक है, प्लस A2 है हमारा 3.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 160 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻³ प्लस 3.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल Y निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो y का आंसर आता है वो हमारा आता है 121.36 121.36 mm। ठीक है, अब देखो थोड़ा यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, ये जो निकला है हमारा, ठीक है, हमने रेफरेंस कौन सा लिया था, ये वाला एक्सिस लिया था। ठीक है, तो अभी न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस, बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो रहेगा हमारा वो रहेगा 121.36। ठीक है, मतलब कि यहाँ कहीं आएगा वो लगभग, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आया है हमारा 121.36 mm। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आया बॉटम से जो डिस्टेंस है। ठीक है, या फिर ये टेंशन में जोन है अगर हमारा, तो हम लोग YT ले सकते हैं इसको, टेंशन में, इसलिए YT आ गया 121.36 mm। ठीक है, ये आ गया हमारा। देन H1 H2 भी यहाँ पर नीचे में कैलकुलेट, YT। अब एक काम करते हैं, पहले YC निकाल लेते हैं। ये YC कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो YC कितना हो जाएगा हमारा, YC। ठीक है, तो YC इज इक्वल टू, अब ये टोटल डिस्टेंस ले लेंगे। ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 150 प्लस 20, तो ये हो गया 170। 150 प्लस 20, ये 170 हो गया। ठीक है, उसमें से ये 121.36 माइनस कर लिए। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। तो 170 माइनस 121.36। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा YC। तो YC आएगा हमारा 170 माइनस 121.36, तो आता है 48.64 mm। ठीक है, तो ये हमने YC भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपने YT निकाल लिया, YT निकालने के बाद में YC निकाल लिया, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस से ये जो आउटर फाइबर है तो उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वो है हमारा 48.64। तो ये डिस्टेंस है हमारा 48.64 mm।
48.64 mm इतना आ गया हमारा, ठीक है। देन अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया। अब H1 और H2 भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल एक्सिस तरफ हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए स्टेप नंबर 5 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 5 काम करते इधर ले लेते हैं इसको। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप 5, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे पहले H1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो H1 क्या होता है हमारा, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, ये y बार लेते हैं, कितना है YT माइनस Y1 करेंगे, YT माइनस Y1 करेंगे तो उससे आ जाएगा हमारा YT कितना है 121.36, 121.36 माइनस Y1 देखो कितना है 75 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से H1 का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो H1 जो आता है हमारा, इसको कैलकुलेट करने के बाद में 46.36 mm, ठीक है। देन उसके बाद में H2 निकाल लेंगे, H2, ठीक है। तो H2 कितना हो जाएगा हमारा, तो अब देखो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये y बार लेंगे YT 121.36 और Y2, ठीक है। तो Y2 बड़ा है 160, इसलिए पहले 160 लेंगे, उसमें से 121.36 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 160 माइनस 121.36, ठीक है। तो 160 माइनस 121.36, तो उसका आंसर आता है हमारा 38.64 mm, ठीक है। तो यहाँ से हमने H1 और H2 ये दोनों कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम लोग स्टेप नंबर 5 तक। देन उसके बाद में लेना है स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में जो है वो हम लोग IXX जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो IXX इज इक्वल टू, ठीक है। तो IXX का हमारा फार्मूला क्या था, तो उसके लिए फार्मूला था हमारा B1 D1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस B2 D2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था। इसमें हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे और IXX जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो IXX कितना हो जाएगा, देखो हमारा IXX इज इक्वल टू, ठीक है, B1 देखेंगे तो B1 कितना है हमारा, वो है 20, ठीक है, 20, B1 है 20। देन मल्टीप्लाइड बाय D1 इज 150 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 हमने कैलकुलेट किया है 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय H स्क्वायर, ठीक है, H1 स्क्वायर। H1 कितना है हमारा, तो ये 46.36 स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस नेक्स्ट ले लेंगे, इसमें प्लस नेक्स्ट वाली टर्म, तो उसमें B2 कितना है हमारा 180 है, 180 मल्टीप्लाइड बाय 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय H2। तो H2 कितना है हमारा 38.64 mm, तो ये लेंगे 38.64 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से IXX जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में IXX का जो आंसर आता है हमारा वो आता है 17.56 इंटू 10⁻⁶, 17.56 इंटू 10⁻⁶ mm⁴, ठीक है। तो ये IXX यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, ठीक है। तो इसमें हम लोग को निकालना रहता है y, तो y जो है हमारा वो YT ही है, ठीक है। तो YT कितना है हमारा, YT 121.36 न्यूट्रल एक्सिस का 121.36 mm, ठीक है। तो ये हमने 121.36 mm ले लिया YT का। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 8, इसमें हमको कैलकुलेट करना है
बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y। ठीक है, अब देखो बेंडिंग जो है वो हमारा बेंडिंग एक तो आपका हो सकता है टेंशन वाला, ठीक है, तो ये YT भी टेंशन वाला इज इक्वल टू ये कॉम्प्रेशन और YT भी कॉम्प्रेशन। ठीक है, ये है। अब देखो एक सिंपल चीज़ है यहाँ पर कि YT की जो वैल्यू है, YT की वैल्यू ये बड़ी है 121.36 है। ठीक है, और YC की जो वैल्यू है, YC की वैल्यू, ठीक है, तो YC की वैल्यू कितनी है हमारी 48.64 है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें अगर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये दो इक्वेशन लेके हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले दो ले लेते हैं इक्वेशन, उसके बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो लिए अगर इक्वेशन, ये दो टर्म्स अगर लिए हमने तो इसे पुटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m कितना निकाला है हमने, तो m है 640 इंटू 10⁶, वो ले लेंगे 640 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई I निकाला है 17.56 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू YT, सिग्मा T हमको कैलकुलेट करना है, YT हमने निकाला है तो वो है हमारा 121.36। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा T जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा T इसको कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा T का आंसर निकाल लेंगे। तो सिग्मा T का आंसर जो आता है वो है हमारा 4423.14 4423.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया सिग्मा T का। ठीक है, देन इसके बाद में सिग्मा C जो है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम पे हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे सिग्मा C, तो उसका कितना है वैल्यू वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन लेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन लेंगे और उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो इसमें m की जो वैल्यू रहेंगी हमारी वो है 640 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 17.56 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू सिग्मा C डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे YC की वैल्यू आएंगी, YC कितना है हमारा 48.64, ये पुटअप कर देंगे 48.64। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा C का जो आंसर आता है हमारा वो है 1772.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा C का आंसर हमारा इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सिग्मा T और सिग्मा C जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसके लिए पहले एक पोर्शन, देन उसके बाद में यहाँ पर कम इंटेंसिटी है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी है। ठीक है, तो वैसे दिखा देंगे इसको। तो ये पोर्शन ये हमारा कॉम्प्रेशन में और ये पोर्शन टेंशन में। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा निगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी आई है हमारी सिग्मा C की 1772, सिग्मा C 1772.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और ये सिग्मा T है, इसका आंसर आया हमारा 4423.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो गया। ये T सेक्शन था हमारा, T सेक्शन ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था। इसमें देखो, इसमें ये न्यूमेरिकल में क्या हुआ है, जो T सेक्शन है जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला था, वो सारी जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूलेज यहाँ पर यूज़ होने वाले हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया था, T सेक्शन दिया था, एक T सेक्शन उसका फ्लेंज जो है 180/20 का था। ठीक है, तो फ्लेंज निकाल लिया हमने, ये 180 हो गया, ये 20 का हो गया। देन उसके बाद में क्या बोला था उसने, वेब का डायमेंशन हमको दिया था 150, वेब की डेप्थ है 150 और थिकनेस जो थी वो 20 mm हमको गिवन थी। ठीक है, कंडीशन क्या दिया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है,
80 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट हुआ है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेम WL² डिवाइडेड बाई 8 640 किलोन्यूटन मीटर। कन्वर्ट किया उसको तो आ गया 640 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ तक सिंपल। ठीक है, देन उसके बाद में एरिया, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये आपको पता है A1। अगर ये पता नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, और वहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट किया था I सेक्शन का, T सेक्शन का, L सेक्शन का, वो सब हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर पहले क्या किया हमने, A1 निकाल लिया, ये जैसा सेक्शन 1 कंसीडर किया मैंने तो A1 निकाल लिया, तो ये B ले लेंगे, इसका डेप्थ ले लेंगे, तो ये कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 150। देन उसके बाद में A2 में क्या करेंगे 180 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देंगे। ठीक है, तो वो कर दिया हमने, तो आंसर निकाल लिए। देन उसके बाद में स्टेप 3 में क्या करना है y1 और y2, मतलब कि CG, ये बेस से इसका CG कहाँ पे लाई कर रहा सेक्शन 1 का, बेस से ये सेक्शन 2 का CG कहाँ पे लाई कर रहा, वो हमने निकाल लिया। तो y1 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जितनी डेप्थ है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो वो आ गया हमारा 75 mm। फिर y2 निकालना है, तो y2 निकालने के लिए ये 150 पहले ऐड करना पड़ेगा और इसका CG निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 150 कर दिया। ठीक है, तो वो आ गया हमारा 160 mm। फिर कैपिटल Y बार निकाल लिया, मतलब कि ये एक्चुअल में YT है। ठीक है, तो YT निकाल लिया। तो YT निकालने के लिए क्या किया हमने, तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, तो YT ये बेस से रहता है हमारा। ठीक है, ये जो YT रहता है ये फ्रॉम बेस रहता है। ठीक है, ये फ्रॉम बेस है, फ्रॉम बेस। ठीक है, तो हमेशा ये बेस से लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बेस से लिया हमने, ये बेस से कहाँ तक है, न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा YT। तो YT के लिए हमने क्या किया, A1 Y1 प्लस A2 Y2 ये पुटअप कर दिया और यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 121.36 mm इतना आ गया। ठीक है, तो YT आ गया, मतलब कि ये न्यूट्रल एक्सिस से ये जो आउटर फाइबर है उसका डिस्टेंस निकाल लिया हमने, बेस से निकाल लिया। ठीक है, 121.36। अगर टॉप से निकालना है न्यूट्रल एक्सिस का तो क्या करना पड़ेगा, ये टोटल डायमेंशन लेना पड़ेगा। टोटल डायमेंशन कितना है 150 प्लस 20 170 है ये टोटल डायमेंशन। ठीक है, तो टोटल डायमेंशन में से 121.36 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 48.64। ठीक है, तो वो हमने YC निकाल लिया 48.64। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है, ये स्टेप आपको पता है, प्रीवियसली भी हमने किया है। ठीक है, बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ YT लिख देना है। ठीक है, ये बेस से है इसलिए YT लिख दो यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या करना है, टोटल लेना है, ओवरऑल कितना डायमेंशन है इसका ये ले लेना है, उसमें से ये जो YT निकाला है वो माइनस कर देना है, तो ये 48.64 जो है वो हमारा आ गया। ठीक है, तो वो YC हमने कैलकुलेट कर लिया, 48.64 आ गया। देन उसके बाद में सेम स्टेप H1 H2 ये कैलकुलेट किया था, तो वो क्या होता है हमारा y बार माइनस y1 y बार माइनस y2। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा तो उल्टा कर देना है हमको। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 121.36 माइनस 75, मतलब y बार माइनस y1 कर दिया, तो 46.36 आ गया। देन उसके बाद में y बार जो है वो छोटा है और y2 जो है वो बड़ा है, तो y2 पहले ले लिया, फिर उसके बाद में हमने क्या किया y बार ले लिया। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 38.64 mm। देन उसके बाद में IXX निकालना है, तो उसका फार्मूला BD³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ठीक है, B2 D2³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। यहाँ पूरे वैल्यूज पुटअप कर लिए, IXX निकाल लिया, वो आ गया हमारा 17.56 इंटू 10⁻6। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, YT पता है, यहाँ पे निकाल लिया था YT, वही लिख दिया मैंने, YT 121.36। ठीक है, देन M/I सिग्मा T बाय YT। ठीक है, ये रिलेशन यूज़ करना है और यहाँ से सिग्मा T की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद में M/I सिग्मा C डिवाइडेड बाय YC ये पुटअप करो और यहाँ से सिग्मा C की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। अगर ओनली उसने बोला है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है वो कैलकुलेट करो, तो ये भी अगर कैलकुलेट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। मगर डायग्राम अगर निकालनी है हमको, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो उसके लिए हमको दोनों YT और सिग्मा T और सिग्मा C ये दोनों वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे टाइप में कोई न्यूमेरिकल आता है तो इतने स्टेप जो है वो हमको फॉलो करना है और ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है।